हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम गीतिका बेस्ट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट। इसकी मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं, तो आप उसे वहां से जाके देख सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने इंडियन इको का फर्स्ट चैप्टर भी अपने चैनल पे पढ़ा दिया है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? आज हम इस चैप्टर में जो टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमारी मैनेजमेंट जो है 3 लेवल पे बटी होती है। फर्स्ट लेवल होता है टॉप मैनेजमेंट, सेकंड वन इज मिडिल मैनेजमेंट एंड थर्ड इज ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। तो अब हम इन तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। इसमें क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं और इसमें कौन कौन सी पोस्ट इंक्लूड होती हैं, तो हम उसको करेंगे। इस टॉपिक से भी एग्जाम में ऑलमोस्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, केस स्टडी भी पूछी जा सकती है, केस स्टडी भी आती है इससे। सो ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर में। सो देखिए, टॉप मैनेजमेंट में क्या क्या आता है। टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपके इसमें जो भी सीनियर पोजीशन पे जो लोग भी एंगेज्ड हैं वो लोग आएंगे आपके टॉप मैनेजमेंट पे। लाइक कौन कौन से लोग आएंगे? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ सकते हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये तो हो गए ये ऑफिसर। अब नेक्स्ट इसमें और भी ऑफिसर्स आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, चेयरमैन आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है? आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको ये दिख रहा है चीफ, अगर किसी कोई भी पीपल इंगेज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और उस वो किसी चीफ पोजीशन पे है, उसके आगे चीफ लग रहा है, तो वो आपका टॉप मैनेजमेंट में तो आएगी। और बाकी के ये 4 आप लर्न कर लो, क्योंकि इससे एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। सो अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। इसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको केस स्टडी करने में बहुत हेल्प करेंगे, ईजी भी है बहुत ज़्यादा। सो देखते हैं क्या क्या है। टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट। अब हमारा जो टॉप मैनेजमेंट है, जितने भी गोल्स बनाने होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उसको कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट बनाता है, और स्ट्रैटेजीज बनाता है उनकी अचीवमेंट के लिए। ठीक है। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब ये क्या करता है? अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है कि कैसे आप एक्टिविटीज़ करोगे अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस बेसिस पे ऑर्गेनाइज करता है? इनकी एक्टिविटीज़ को किस बेसिस पे देखता है? जो गोल अचीव किए जाने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बेसिस पे इसे देखता है। ठीक है। आपका नेक्स्ट है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो आपका ये लेवल है, टॉप लेवल, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए एंड ऑल्सो फॉर द सर्वाइवल यही रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। अब देखो, जो ये टाइम है, अभी हमारा इन्वायरमेंट कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। हमें नहीं पता कि आज इस चीज़ की डिमांड है तो नेक्स्ट डे किस चीज़ की लोग डिमांड करेंगे। तो हमारा टॉप मैनेजमेंट में ये इसका यही काम होता है कि ये आपकी जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छे से एनालाइज करता है कि आगे किस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है, तो उसी तरीके की प्लान्स बना के उसी तरीके की इंस्ट्रक्शंस आगे पास करता है। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंड फॉर द इम्प्लीमेंट एंड इसके इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ेंगे। तो हमारा टॉप मैनेजमेंट ही होता है जो कि सारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जितने भी उसके सोसाइटीज़ पे इम्पैक्ट करते हैं उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो कौन होता है? वो सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही होता है, क्योंकि सारे प्लान्स वगैरह तो वही बना रहे हैं ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कौन लेगा? वही लेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा मिडिल मैनेजमेंट। तो जो इसमें एक और पॉइंट है आपका, तो दस द जॉब ऑफ टॉप मैनेजमेंट इस कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि उसी पे सारा लास्ट में सब चीज़ उसी पे आ जाने की आपने ऐसे प्लान्स बनाए थे, आप ही ने हमें ऐसी इंस्ट्रक्शन दी थी ये करने की, क्योंकि वर्कर्स तो वही करेंगे जो उनका सुपरवाइज़र बोलेगा, जो उन्हें आगे से इंस्ट्रक्शंस आएंगी। और इनके जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग आर्ट्स का काम होता है, उसमें उनको बहुत घंटे स्पेंड करने पड़ते हैं अपने कामों में। ठीक है, तो ये कुछ टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन हमने कर लिए हैं। अब हम जाते हैं मिडिल मैनेजमेंट में। मिडिल मैनेजमेंट में आपका बेसिकली जितने भी आपके मैनेजर्स हैं वो सारे आपके मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं। इसका तो याद करने का बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है, जहाँ पे आपको मैनेजर जहाँ पे भी आपको मैनेजर मिल जाए आप वहाँ पे डाल सकते हो मिडिल मैनेजमेंट में ये काम कर रहा है। एक प्लांट सुपरिटेंडेंट आप याद कर लेना,
बाकी ये बहुत ईजी है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर आते हैं, मार्केटिंग मैनेजर आते हैं, फाइनेंस मैनेजर सॉरी, ऑपरेशनल मैनेजर्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल मैनेजर, ये सारे आपके मैनेजर इसमें कवर होते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स इट फंक्शंस। इसके फंक्शंस देख लेते हैं हम। फंक्शंस ऑफ मिडिल मैनेजमेंट। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? इसके फंक्शंस होते हैं टू इंटरप्रीट द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। अब ये क्या करता है, जितनी भी पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट बनाता है उसको ही इंटरप्रीट करता है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैव नेसेसरी नंबर ऑफ पर्सनल। अब यही इंश्योर करता है कि क्या हमें जो भी टास्क मिला है उसके लिए हमारे पास क्या नेसेसरी नंबर ऑफ पर्सनल हैं, कि हमारे पास इतने वर्कर हैं कि उस टास्क को हम इजीली अचीव कर सके। तो ये भी इसी का काम होता है। टू असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द एम्प्लॉयज़ फॉर द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। अब इसका क्या काम होता है कि ये नेसेसरी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनको अपॉइंट करता है। किसके लिए अपॉइंट करता है? फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। ओके, तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ फॉर द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फॉर हायर प्रोडक्टिविटी एंड अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। अब इसका ये भी काम रहता है कि ये आप अगर किसी से काम कराना है तो आप जितना उसे पोलाइटली बोलोगे वो उतना ज़्यादा आपका काम अच्छे से करके देगा। तो इसलिए इसका काम भी यही होता है कि आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखिए, उनको अच्छी सैलरी दे दीजिए, कभी कभार कुछ कुछ सैलरी पर्क्स दे दीजिए, तो उससे थोड़ा उनमें भी विल आएगी कि हाँ उन्हें काम करना चाहिए, विलिंग आएगी उनमें। ठीक है, तो डिपार्टमेंट हाई प्रोडक्टिविटी के लिए उनको अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड तो रखना ही पड़ेगा, उनको कुछ रखना ही पड़ेगा। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमारा जो है ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। तो इसमें आपका क्या आएगा, फोरमैन एंड सुपरवाइजर कंप्राइज ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट। जितने भी आपके फोरमैन होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, वो आपके इसी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके फंक्शन सब देख लेते हैं। तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट क्या होते हैं? सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसी the efforts of workforce and their authority and responsibility is limited according to the plan drawn by top management। अब सुपरवाइजर क्या करता है? डायरेक्टली ओवरसी करता है जितने भी वर्कफोर्स हमारी काम कर रही होती है। जो उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। जितने प्लान्स आपको टॉप मैनेजमेंट देगी आप उसी हिसाब से क्या करोगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करोगे। तो आपकी ऑब्वियसली आपकी अथॉरिटीज तो लिमिटेड हो गई ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो गई, क्योंकि जितना काम सामने वाला दे रहा है आप उतना ही करके दे रहे हो, आप एक्स्ट्रा तो नहीं करोगे ना। तो नेक्स्ट इसका फंक्शन है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट जो है इंस्ट्रक्शंस पास करती है वर्कफोर्स को, एंड क्या करती है, एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ वो ही इंटरेक्ट करता है। आपका टॉप मैनेजमेंट नहीं आता वर्कर से बात करने के लिए, ना ही मिडिल मैनेजमेंट आता है। वो वर्कर से जो बात करने का काम होता है वो कौन करता है? आपका सुपरवाइजर करता है। नेक्स्ट है आपका थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन। अब जो वर्कर्स हैं अगर वो अच्छे से काम करेंगे क्वालिटी ऑफ आउटपुट मेंटेन होगा, एंड मिनिमाइज्ड, और वेस्टेज आपकी मिनिमाइज हो पाएगी, उससे कम से कम वेस्टेज होगी। सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन्ड। सो आज हमने तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख तो लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो यू हैव टू गिव मी सम रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज आप देख लेते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे भी तो आपको जैसे वर्कर को मोटिवेट करने के लिए सुपरवाइजर को कुछ ना कुछ करना होता है ना, मिडिल लेवल को अच्छी सैलरी दे दी। अब आप भी तो मुझे सब्सक्राइबर और लाइक दो, तभी तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। तो इसका नेक्स्ट आप देखो क्या है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड अपॉन द हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन और लॉयल्टी ऑफ द वर्कर। तो जितनी भी क्वालिटी और क्वांटिटी आउटपुट की है वो वर्कर पे ही डिपेंड करेगी, क्योंकि जितना हार्ड वर्किंग होके बनाएगा प्रोडक्शन को तो क्वांटिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। लॉयल्टी दिखाएगा, अच्छे प्रोडक्ट का यूज़ करेगा तो ऑब्वियसली क्वालिटी भी बढ़ेगी। सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच गाइज। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना, शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स ऑफ 12th क्लास सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट्स। मैंने बहुत अच्छी से समराइज फॉर्म में नोट फॉर्म में आपको कराया है। आप सेम टू सेम इसके नोट्स बना के, अगर मैंने कुछ ऐसा नहीं कराया आपको जिससे कि आपको कम मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में अगर आप इनको लिख के आओगे। एग्जामिनर आपके बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं मांगता, एग्जामिनर बस एक हेडिंग और उसका कुछ एक्सप्लेनेशन मांगता है आपसे। सो मैंने उसी फॉर्म में आपके लिए नोट्स बनाया। आपको नोट्स बनाने के लिए भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी बुक्स वगैरह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं से बना सकते हैं। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल
Love you guys. Thank you so much for watching my video. And